ये जो इसमें पता नहीं वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे फिर आज somehow। सर वो उसमें होगा शो पार्टिसिपेंट में जाके, वो मेरे को नाम, मेरे नाम के ऊपर आपको थोड़ा सा क्लिक करना होगा शो पार्टिसिपेंट में। जो चैट की लिस्ट आती है ना सर, नाम लिखे होते हैं। हाँ वो आपका नाम दिख गया है मुझे, लेकिन उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट आ रहा है। हाँ सर दिख गया है मुझको, तो पीपीटी मिल गया है सर। मिल गया है ना, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ सर मिल गया। कोई बात नहीं सर, फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं सर। हाँ अभी पता नहीं somehow वो ऑप्शन मुझे दिखने, लास्ट टाइम तो बड़ा इजीली हो गया था। जी जी नो, क्योंकि सर उसमें एक स्टूडेंट है आपकी सम लक्ष्मी जयन, वो उनका कॉल अभी होल्ड पे है, मुझे लगता है वो किसी गलत रूम में चैट में चली गई हैं तो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप अटेंड कर लीजिए, हम लोग जब तक स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप एक्सेसिबल है, पीपीटी फाइल्स में है, सब लोग वहां से एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, और ये शुभजीत है क्या आज क्लास में? शुभजीत आप क्लास में हैं? नहीं, ठीक है। अब इसमें स्लाइड नंबर 16 खोल लीजिए, स्लाइड नंबर 16। सभी लोगों ने स्लाइड नंबर 16 खोल लिया है ना? इसमें पहला जो एक्सप्रेशन, इसमें पहला एक्सप्रेशन, डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक रशियन, ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ा था एक बार कि डू यू स्पीक इंग्लिश या डू यू स्पीक रशियन में हम लोग दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। वी गवरीचे पांग्लिस की इली ती गवरिश, क्योंकि ये जो वर्ब है गवरीच, इट हैज बीन कॉन्जुगेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? या मीन्स आई, ती मीन्स यू सिंगुलर, ओन अना अनो मीन्स ही शी इट, मुई मीन्स वी, एंड वी मीन्स यू प्लूरल, एंड अनी मीन्स दे। तो गवरीच जो वर्ब है विच मीन्स टू स्पीक, इसको हमने इसमें यूज किया है। डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक रशियन? वी गवरीचे पांग्लिस वी गवरीचे पारुस्की, दा या गवर पांग्लिस की, दा या गवरी पारूस की। और इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, नियत या नी गवरी पारूस की, नियत या नी गवरी पांग्लिस की या पारूस की, जैसे भी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काकवा जावूत, मिनिया जावूत, ओचिन फिरियातना। यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है ना? आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है, जैसे बहुत सारी नेशनैलिटीज होती है, जैसे हम लोग की नेशनैलिटी है इंडियन, है ना? तो इसमें जेंडर के हिसाब से इंजिएट्स इज फॉर मेल एंड इंजियान का इट्स फॉर फीमेल, ठीक है? इंजिएट्स एंड इंजियान का। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अंकिता है, तो ये अंकिता बोलेगी मिनिया जावूत अंकिता या इंजियान का, माय नेम इज अंकिता, आई एम एन इंडियन नेशनल एंड अ फीमेल इंडियन नेशनल। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दैट सेंटेंस इटसेल्फ। और कोई बोलेगा, मान लीजिए सुखविंदर है, वो बोलेगे मिनिया जावूत सुखविंदर या इंजिएट्स या इंजिएट्स, इंजिएट्स, ठीक है? तो जब देखते हैं उसमें, अगर आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग, इसकी अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको दिखेगी इसमें। स्लाइड नंबर 17 है ना सबके पास? आई एम इंडियन मेल फीमेल, या इंजीएच या इंजियान का या इंजीएच ना, इंजीट्स, इंजियान का। जब इसको फास्ट बोलते हैं हम लोग तो ऐसी प्रोनाउंसिएशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट ये एक वो है, सवाल है। सभी जब भी जानकारी हम लोग बात करते हैं शुरू में तो जरूर पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं,
आप कहाँ रहते हैं, तो उसके लिए ये है गिजिया. It is the first question which will encounter in the prepositional case, which deals with the preposition in, on and at. व न. इसको रशियन में व मतलब in और ना मतलब at. ठीक है. तो गिजिए, जब भी सवाल कोई भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन में गिजिए है, तो तुरंत उसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशनल केस का क्वेश्चन है, हमें आंसर जो है प्रेपोजिशनल केस के हिसाब से ही देने हैं. मान लीजिए आई लिव इन इंडिया, है ना. इंडिया ये एक फेमिनिन जेंडर नाउन है, इंडिया, या यू विंजी, आई लिव इन इंडिया. इंडिया चेंजेस इनटू इंजी. मस्कवा है अगर मान लीजिए, या रसिया है, तो ये भी एंड्स विद या, इट इज अगेन अ फेमिनिन जेंडर वर्ड और नाउन. इट वुड चेंज इनटू यजवु व्रसी, व एंड देन रसिया चेंजेस इनटू रसी, प्रसी. तो इसमें वा की साउंड आपको बहुत क्लियरली नहीं आती है, क्योंकि एक साथ जब हम लोग बोलते हैं तो वो उसमें फ्यूज हो जाता है. प्रसी, फ्रसी, यजवु प्रसी. और मान लीजिए किसी शहर का नाम लेना हो, मस्कवा, जो मॉस्को को हम लोग बोलते हैं, यजवु मस्किया, मस्कवा, यजवु मस्किया. तो आ से जो एंड हो रहा है वो ये हो गया आखिर में कट के, जब हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं. यजवु मस्किया. विजय विजयोचे, मान लीजिए कानपुर है, यजवु कानपुरे, है ना. कानपुर चेंजेस इनटू कानपुरे. तो आखिर का जो भी लेटर होता है वो चेंज हो जाता है ये में, जब जगह की बात होती है. तो जैसे मान लीजिए अंकिता, आप मान लीजिए आपसे अगर पूछे गिजे विशिव्योचे, गिजे विशिव्योचे, वेयर डू यू लिव, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं या जीवु व और उस जगह का नाम इस क्या कहते हैं रूल के हिसाब से क्या होगा, मुझे बताइए. आप पहले एक बार अंकिता बोल लेती है, फिर आप बाकी लोगों को एक एक बार देने की कोशिश तो लास्ट में किसी भी सिटी में ये लगेगा तो लखनऊ का लखनऊ, लखनऊ ये जैसे तो बहुत आवाज आ जैसे रही है. ये, हाँ, ये एक्सेप्शंस पे होते हैं, कुछ शहर होते हैं, कुछ शहर ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आ और या में एंड नहीं कर रहे हैं, है ना, और हार्ड एंडिंग भी नहीं है उनकी. तो यह लखनऊ, लखनऊ Okay, लखनऊ ही रह जाएगा. हाँ, फिर आप ये बोल सकते हैं कि जैसे गोरद मतलब क्या होता है, शहर, है ना, शहर. शहर. या जीव गोरदे, गोरजे लखनऊ, आई लिव इन द लखनऊ. सिटी लखनऊ, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. तो अंकिता या आप एक बार शिवू बोलिए. गोरदे लखनऊ. हाँ, एकदम परफेक्ट. अब अंकिता एक बार आप बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए. मिनिया जबूत मतलब माय नेम इज अंकिता, आई एम एन इंडियन, मिनिया आई जबूत लिव इन. अंकिता. मिनिया बोलिए जबूत बोलिए. अंकिता. ओके. या इंडियन. सर इंडियन का क्या था? या इंजियान का, इंडियन का. इंडियन का. या इंजियान का. मिनिया जबूत अंकिता या इंडियन का. या जीवो गोरदे, गोरदे लखनऊ. अच्छा, दोनों लोग लखनऊ से हैं. ये Very सब good. या शिवू गोरजे लखनऊ, लखनऊ. या शिवू लखनऊ. आप गोरज को ना भी यूज करेंगे तो भी ठीक है, तो लखनऊ लखनऊ ही रहेगा. वो उसमें ये वाला जो है रूल नहीं चलेगा. अगर कानपुर होता तो कानपुरे हो जाता. ठीक है. तो इस तरीके से जिन भी शहरों के नाम हैं वो ऐसे सर चेंज हो जाएंगे. ये लास्ट में किस सिटी के मतलब कैसे फाइंड करेंगे किस सिटी के जो लास्ट में जो लगाना है? जो भी वर्ड हार्ड एंडिंग में मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है, जैसे Okay. कि आपका कानपुर है, या इंदौर है, या चंडीगढ़ है, तो इस तरीके के जो भी हार्ड एंडिंग वर्ड आखिर में खत्म हो रहे हैं उनके पीछे ये लग जाएगा. ओके सर. चंडीगढ़ है, कानपुर है, इंदौर है, इस तरीके से. और Okay. जो शहर जिनका नाम आ से खत्म होता है या से खत्म होता है, कोई नाम बताइए जिनका नाम आ से खत्म होता है या फिर या से खत्म होता है. हाँ, कोलकाता सर. कोई. कोलकाता. कलकत्ता. आगरा सर. हाँ, जैसे कलकत्ता, ये क्या कहते हैं, ये आगरा. कोलकाता को रशियन,
राइट, आगरा भी सही बात है। पहले कलकत्ता का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। कलकत्ता को रशियन में कलकुत्ता बोलते हैं, कलकुत्ता या जीव कलकुत्ते, ठीक है। आगरा को आगरा ही बोला जाता है, या जीवू वागरिया, या जीवू सर और बैंगलोर? वागरिया, वागरिया। और और पंजाब है कर्नाटका तो सर? और बैंगलोर सर? कर्नाटका, सब में सेम रूल अप्लाई होगा। बैंगलोर एंड्स विद हार्ड कॉन्सोनेंट, सो बिंगालोर है, बिंगालोर बोलते हैं रशियन में, बिंगालोर है। हाँ, कर्नाटका है तो कर्नाटका सर? हाँ, यशवो कर्नाटक है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको देना होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वर्ड गोरद, बिकॉज गोरद मीन्स सिटी। समटाइम्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट, देन स्टेट वुड बी स्टात, स्टात, यशवो स्टाते कर्नाटका, यशवो स्टाते कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका इज नॉट अ सिटी, तो देन यू हैव टू यूज द वर्ड स्टात। इफ यू आर यूजिंग अ वर्ड ऑफ अ सिटी, देन यशवो गोरजे and then the name of the city. स्टार, ओके ठीक है, स्टार्ट, 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 स्टार, स्टार्ट, स्टार्ट, श ते स्टार, अ ते, स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, राइट। उसके बाद अब हम लोग देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आई एम एन इंडियन, या फिर इसकी जगह हम लोग लिखते हैं आई एम एन रश, आई एम अ रशियन मेल और फीमेल, या रूस की अना रसियान का, मतलब आई एम अ रशियन नेशनल एंड शी इज अ रशियन नेशनल, तो शी के लिए हो जाएगा रसियान का, रसियान का। जैसे अमेरिकन है तो अमेरिकानिट्स, और अगर अमेरिकन वुमन है देन अमेरिकान का। जापानीज है तो इपोनेट्स, और जापानीज वुमन है तो इपोन का। तो इस तरीके से ये एक ही रूल होता है लार्जली, और सारी कंट्रीज का नाम चेंज होता रहेगा और स्टाइल वही रहेगा, किस तरीके से चेंज करना है। सर के लास्ट में आ, हाँ, फॉर मेल इट वुड बी येट्स, इंजिएट्स, अमेरिकानिट्स, इपोनिट्स, और लड़कियां जो है उनके नाम के पीछे आन का, इंजियान का, अमेरिकान का, इपोन का, ठीक है। और शहर, जैसे मान लीजिए किसी शहर के बारे में जब हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्लीआइट है, लखनऊआइट है, आगराइट है, लेकिन रशियन में अभी हाल फिलहाल तो मुझे जो पता है वो सिर्फ मस्कोवा के लिए जो यूज करते हैं, जो लोग मस्कोवा में रहते हैं, मॉस्को में, उनको मस्कवीच जो आदमी लोग हैं, और जो फीमेल हैं उनके लिए मस्कवीच का, मस्कवीच, मस्कवीच का, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इंडिया हो गया इंडिया, रशिया हो गया रशिया। वैसे जो फॉर्मल ऑफिशियल नेम है वो है रसीस्का या फेडरेसिया, मतलब रशियन फेडरेशन। ये बेसिक दोनों में फर्क है। नॉर्मली हम लोग रशिया ही यूज करते हैं, बहुत रेयरली रसीस्का या फेडरेसिया बोलते हैं। जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग बहुत कम बोलते हैं, इंडिया ही बोलते हैं। सेम वही केस है रशिया के साथ में, ठीक है। उसके नेक्स्ट अब जो स्लाइड है उसको खोल लीजिए सब लोग, स्लाइड नंबर 18 है ना, स्लाइड नंबर 18 पे हम लोग हैं, ठीक है। सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, हेलो, राइट, हेलो राइट, हाँ बोलिए, सर। मुझे मैं सुन मैं रहा हूँ। पीसी सर मैं जैसे पीसी में लॉगिन कर रहा हूँ सर, तो इसमें कांटेक्ट योर एडमिन आ रहा है सर, मैं थोड़ा पासवर्ड प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी आवाज कैसे आ रही है? आप ज्वाइन कर गए ना, इसका मतलब जब भी तो आप नहीं सेशन सर, ये में बात कर पा रहे हैं। सर मेरे मोबाइल में ये लॉगिन हुआ है सर, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, पीसी में सर नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, अभी ये वाले क्लास मोबाइल से कर लीजिए, उसके ओके, बाद में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो मिथुन हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो आपको जी हेल्प सर, करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डिड यू लाइक इट हेयर, डिड यू लाइक इट हेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, जब भी हमने डिड यूज किया है, डिड यू लाइक इट हेयर, वार्म इज दिस पंद्राविलस। तो पंद्रावित्सा, नरावित्सा, ये दो वर्ब्स है जिसका मतलब होता है पसंद करना, लाइक करना, ठीक है। तो उसमें हमने पूछा वार्म इज दिस पंद्राविलस। मान लीजिए आप रशिया गए, आपसे किसी ने पूछा वार्म इज दिस पंद्राविलस,
तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको यहाँ जगह यहाँ पे अच्छा लगा, देन यू कैन से द मिनिए पनराविलस, नियत या मिनिए नी पनराविलस, कि मुझे पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया। ये भी एक बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन है। उसके बाद है इंडिया रशिया इज अ वंडरफुल कंट्री। इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री। वंडरफुल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन कोई बता सकता है? वंडरफुल एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस। रशियन में वंडरफुल को क्या बोलते हैं हम लोग रशियन में? अतलीचना इज एक्सीलेंट। जैसे इसमें स्लाइड में ही आप देख लीजिए, प्रिक्रासना, प्रिक्रासना, अतलीचना, अतलीचना इज एक्सीलेंट। हाँ, प्रिक्रासना इज वंडरफुल। Замечательно is also wonderful. Замечательная страна, прекрасная страна. Страна means country. ठीक है? Как называется ваша страна? What is the name of your country? Как называется? Как मतलब होता है कैसे, how, by what name your country is known as. Как называется ваша страна? Наша страна और моя страна называется India. My country is known as India. तो ये भी आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जब आपको अपनी कंट्री के बारे में बताना हो। बाकी जो भी कंट्रीज हैं उनके नाम भी उसमें ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो मेन एक्सप्रेशन है वो है स्त्राना। स्त्राना मींस कंट्री, मतलब देश। ठीक है? और रशियन में एक और जरूरी एक्सप्रेशन है, वो ये है कि आप इसमें रोजिना भी एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रोजिना, लेकिन मदरलैंड होता है, बहुत रेयरली यूज होता है। ज्यादातर हम लोग स्त्राना यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए ये चीज जरूरी है। तो एक वर्ड और है, एक वर्ड और है रोजिना, उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सवाल पूछा है कि इंडिया रशिया इज अ wonderful country. Yeah, sorry sir, but isn't Radina like domicile, not like country, more like domicile, isn't it? नहीं नहीं, रोजिना means it's actually originated from the verb rod, means root, right? Rajitsa means to born. डोमिसाइल के लिए रोजिना बेसिकली मदरलैंड के लिए ही यूज करते हैं हम लोग रशियन में, रोजिना, एता माया रोजिना। जैसे कोई रशियन होगा तो बोलेगा रसिया एता माया रोजिना, इट्स नॉट डोमिसाइल, इट्स माय मदरलैंड, इस तरीके से बोलते हैं वो लोग। ठीक है? उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है, आपने देखा इसमें जमी चाचिलनाया, एक वर्ड यूज हमने किया है, जमी चाचिलनाया मतलब वंडरफुल। तो ये किसी आदमी के लिए भी, किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओन जमी चाचिलनी चिलावियक, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। ओन प्रिक्रासनी चिलावियक, तो इसमें हो क्या रहा है कि जेंडर के हिसाब से चिलावियक मतलब पर्सन, मैस्कुलिन जेंडर, उसके हिसाब से आपने एडजेक्टिव जो है उसमें जमी चाचिलनाया को कर दिया जमी चाचिलनी, प्रिक्रासना को चेंज कर दिया प्रिक्रासनी। तो नाउन की जो भी एंडिंग होगी उसी के हिसाब से एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। एक ये चीज भी ध्यान में रखिएगा आप लोग जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग फैमिली के बारे में बात करते हैं, अगर फैमिली के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे सबसे पहले फैमिली मीन्स सीमिया, सीमिया मीन्स फैमिली। ठीक है? एता माया सीमिया, दिस इज माई फैमिली। एता मीन्स दिस, एता माया सीमिया, बिकॉज सीमिया जो है वो एक फेमिनिन जेंडर वर्ड है, एक फेमिनिन जेंडर वर्ड है, इसीलिए माया, माया सीमिया। ठीक है? एता माया सीमिया। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं दिस इज माई स्कूल, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एता माया शकोला, एता माया शकोला। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि दिस इज माई यूनिवर्सिटी, तो आप बोलेंगे एता मो यूनिवर्सिटी। तो माया चेंज हो गया मोई में, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर नाउन है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ गए आप? माया और मोई में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस आता है जब आप नाउन की एंडिंग को देखते हैं, वो पता करते हैं कि भाई ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है? जो भी वर्ड मैक्सिमम आ और या से एंड करेगा
वो हमारा फेमिनिन वर्ड होता है, उसी के हिसाब से हम मोई को माया चेंज कर देते हैं। जो भी वर्ड हार्ड एंडिंग होता है, जैसे ब्रात, अचिएट्स, ब्रात मीन्स ब्रदर, अचिएट्स मीन्स फादर, यूनिवर्सिचेट मीन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मोई हो जाएगा। तो इस चीज का हमें एक ध्यान रखना है कि जो जो वर्ड आते जा रहे हैं उनको कहीं पे हम लोग लिख लें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, राधा ने मुझे लिस्ट भेजी थी और भी किसी ने लिस्ट भेजी थी कि हाँ मैं इस तरीके से एक लिस्ट बना रही हूँ वर्ड्स का। अच्छी बात है, आप लोग सब लोग बनाइए वोकेबलरी और उसकी एंडिंग के हिसाब से उसके जेंडर भी लिखते जाइए और उसके आगे लगाइए मोई या माया, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो जेंडर कौन सा है और उसमें अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं किस प्रकार से उसे बनाऊंगा या बनाऊंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर वो देखें इसी स्लाइड में, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं आप क्या काम करते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, रशियन में क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट है वो है चेम वी जनी माइचिस या फिर केम वी रबोताइचे, ये दो एक्सप्रेशन है। ये वैसे तो त्वरी चिलनी पदेश है एक इंस्ट्रूमेंटल केस, उसका उसको बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हम लोग केस सिस्टम में गए नहीं हैं पूरे तरीके से, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं, लेकिन उसका क्वेश्चन होता है केम। केम मतलब जब कोई इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, केम। और अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वस्तु है, तो हम बोलते हैं चेम। केम भी रब होता है, मतलब एज व्हाट डू यू वर्क, वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अ पर्सन, केम भी रब होता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर काम करता है तो वो बोलेगा या रब होता इंजीनियरम, या रब होता इंजीनियरम। अच्छा, आप लोगों में से जो जो लोग नौकरी करते हैं वो मुझे जरा बताइए, तो फिर हम लोग इस पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करेंगे। जो जो लोग क्या क्या काम करते हैं आप मुझे बताइए जरा। सर मार्केटिंग। बताइए। मार्केटिंग सर। मार्केटिंग। सर सर स्वरूप बासु सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर बैंक मैनेजर। बैंक में जैसे कुछ कुछ बहुत स्पेसिफाइड एक वो है प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जैसे बैंक मैनेजर है, तो या रबोतयु मैनेजरम, या रबोतयु सर। मैनेजरम। हाँ मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओके सर। जो डेजिग्नेशन है वो है मैनेजर, ठीक है ना। तो हम जब इसको ग्रामेटिकली जब यूज करते हैं तो हम ये बोलते हैं, मान लीजिए आई वांट टू से दैट आई वर्क एज अ मैनेजर इन अ बैंक, है ना। आई वर्क एज अ मैनेजर इन अ बैंक, कहने का मतलब यही कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, ठीक है। लेकिन रशियन में जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे हम लोग, या रबोतयु मैनेजरम बैंक, आई वर्क एज अ मैनेजर ऑफ अ बैंक, या फिर या रबोतयु मैनेजरम बैंक, I work as a manager in a bank. I work as a manager in अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए रोहित। आई थिंक श्रिंधी जी का माइक्रोफोन। Yeah, sorry. हाँ आप लोग अपना माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो आई वर्क एज अ मैनेजर या रबोतयु मैनेजरम बैंक, या बैंक इज बैंक, बैंक रशियन में हम बोलते हैं बैंक। और जैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल है, बेसिकली मार्केटिंग में हूँ, मतलब आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनलनी मतलब प्रोफेशनल मार्केटिंग है। तो इस तरीके से आप इसका ये बना सकते हैं वर्ड। मैनेजर है, या और भी जो स्पेसिफाइड जो क्या कहते हैं प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है या फिर आपका कोई प्रोफेसर है। तो इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं ये बहुत ही इजीली इसको हम लोग यूज करते हैं रशियन में। जो न्यू
जो न्यू एक्सप्रेशंस हैं उसको अभी हम लोग प्रोफेशंस में मानते हैं और उनको प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल, प्रोफेशनलम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. सर उसके बाद हम क्या बोलना चाहेंगे? यस सर ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और भी एक दो एक्सप्रेशंस में किस तरीके से होगा। मान लीजिए आई वांट टू से दैट आई वर्क एज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, या रबोतयु प्रोफेसरम। और प्रोफेसर, क्योंकि ये अभी एक बोरोड टर्म है, रशियन में प्रोफेसर की जगह जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रिपदावाचिल। प्रिपदावाचिल मीन्स प्रोफेसर एंड उचीचिल मीन्स टीचर, स्कूल टीचर। मान लीजिए अगर कोई फीमेल है और वो प्रोफेसर है तो उनके लिए वर्ड है त्रिपदावाचिल नित्सा, और अगर स्कूल टीचर हैं तो बोलेंगे उचीचिल नित्सा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन कुछ प्रोफेशंस हैं जो बिल्कुल ही जेंडर न्यूट्रल होते हैं, मतलब जो लड़का लड़की दोनों ही उस प्रोफेशन में होते हैं, जैसे व्राच मतलब डॉक्टर, या रबोतयु व्रचोम। इसका कोई फीमेल इक्विवेलेंट होता ही नहीं रशियन में, मेल हो या फीमेल हो दोनों पे व्राच ही है। या रबोतयु व्रचोम, या साइंटिस्ट है या रबोतयु उच्चोनिम, उच्चोनिम। इस तरीके के प्रोफेशंस के जो नाम हैं वो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। जो भी नए प्रोफेशंस जैसे आप लोगों के अभी हो सकता है और भी नए नए प्रोफेशंस हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई फाइंड आउट व्हाट वुड बी द, देन विल गेट बैक टू यू। ठीक है, What we can say for lecturer? लेक्चरर इज त्रिपदावाचिल, त्रिपदावाचिल। Okay, that is अगर that कोई is for फीमेल है तो professor. त्रिपदावाचिल। गवर्नमेंट सर्वेंट हेलो सर व्हाट अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट चिनोवनिकम। अब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैडर्स होते हैं ना, तो कैडर के हिसाब से प्रोफेशन होता है। ओके या सर रबोतयु, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ ठीक है, गसुदार्स्तवा इंजी, या रबोतयु द्या गसुदार्स्तवा इंजी, आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं या किसी और दूसरे कैडर में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, ओके सर ओके सर गवर्नमेंट के लिए बोलेंगे गसुदार्स्तवा इंजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया हाँ, गसुदार्स्तवा इंजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आप सिंपल ये बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो सिंपल राबोता, गसुदार्स्वनाय राबोता मतलब गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, राबोता। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखें, इसको समझ गए ना आप? केएमवी राबोता से मतलब व्हाट डू यू डू फॉर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, देन यू वुड से या राबोतायु। और इंजीनियर है तो इंजीनियरम, व्राच है तो व्राचोम। और अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन मान लीजिए आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्टोरम, पायलट है तो पिलोटम, और जो भी नए एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, Okay. आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इन केस आप लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, देन आई विल फाइंड आउट। ठीक है So same sentence in a past tense are the same also. पास्ट टेंस, हाँ sir. पास्ट टेंस So में या I रबोतयु was हम लोग working in a I was working in a bank. What is the sentence, sir? एग्जैक्टली It is same or रबोतच, रबोतच मींस टू वर्क। ठीक है, अभी जो हम लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं हम प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं। अगर मुझे पास्ट टेंस में बनाना है मान लीजिए तो मैं ये बोलूंगा या रबोतल। अगर कोई आदमी है और वो ये कहता है कि मैं बैंक में काम करता था, या रबोतल बैंक, आई वर्कड इन अ बैंक। और कोई अगर महिला है, कोई फीमेल है, वो ये कहती है कि मैं बैंक में काम करती थी, तो वो बोलेंगी या रबोतल बैंक, या रबोतल, या रबोतला बैंक। लड़कियां हैं तो रबोतला और बांग्य, बांग्य।
इन द बैंक, Bank. आई वर्कड इन द बैंक। ठीक है, ये Sir, yeah, पास्ट is it के बारे में भी हम लोग Pripadavachya? बात करें। Like Uchitel Nitsa, right? So how does हम्म, Uchitel Nitsa change forms? ये किस सेंस में? When अभी it comes to प्रेजेंट टेंस में? Yarabotayu, याराबोतयु उचिचिल्नित्सै, Uchitelem, याराबोतयु उचिचिल्नित्सै, उचिचिल्नित्सै। no, with let's say something like Yarabotayu Uchitel Nitsai Shahmatam. आगे का क्या शब्द बोलना चाहते हैं आप बताइए। Yeah, Shahmatam. आई, व्हाट इज शाहमत? Shahmate. नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए, इंग्लिश में हिंदी में बताइए। देन आई Shahmate. Chess. शाखमती, Yeah. शाखमती, शाखमती इज द चेस। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? आई वर्कड एज अ चेस टीचर ऑफ Chess चेस, teacher. चेस Yeah. टीचर। हाँ, आई एम वर्किंग, ओके। याराबोतयु उचिचिल्नित्सै शाखमती, शाखमती, Uchitel Nitsai Shahmate. शाखमती, शाखमती will not change, Okay. okay? Thank you. Okay, sir. वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप लोग देखेंगे तो है आई वर्क एज अ ट्रांसलेटर, है ना, या फिर बिजनेसमैन। अभी रशियन में क्या है कि दीज डेज बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमन दोनों के लिए वर्ड आ गया है। तो बिजनेसमैन इज फॉर बिजनेसमैन मैन, एंड बिजनेसमैन का इज फॉर फीमेल बिजनेस वुमन। ठीक है ना, बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन का। अना रबोतैत बिजनेसमैन कई, शी वर्क्स एज अ बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन कई। अना रबोतैत बिजनेसमैन कई, ये एक ही वर्ड है पूरा, बिजनेसमैन कई। क्योंकि हम लोग त्वरिचिन्ह या जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल केस है उसमें एंडिंग चेंज करते हैं। तो बिजनेसमैन का चेंजेस इनटू बिजनेसमैन कई। जैसे उचिचिल्नित्सा अभी चेंज हो गया उचिचिल्नित्सै में, वैसे ही बिजनेसमैन कई हो जाता आखिर में। अगर कोई पुरुष है, कोई मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा याराबोतयु बिजनेसमैनम, याराबोतयु बिजनेसमैनम। ठीक है, उसी प्रकार से exactly in the same way, if you look at suppose if you want to say I am a sports person, I am a sportsman, or I am a sportswoman, then it would change as या sportsman, ana sportsman का, I am a sports person, I am a sportsman, and she is a sportswoman. तो या रबोतो sportsmanam, ana रबोतो sportsman kai, I work as a sports person and she works as a sportswoman. So this would be the another case how you change these professions. ट्रांसलेटर के लिए हमारे पास जो वर्ड है दिस इज पीरिवोचिक। ट्रांसलेट का मतलब होता है पीरिवोद, रशियन में पीरिवोद, एंड समवन हु वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर इज पीरिवोचिक। इट इज आल्सो जेंडर न्यूट्रल, मैन एंड वुमन कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर, एंड इन रशियन वी हैव ओनली वन वर्ड फॉर दैट इज पीरिवोचिक। यह रबोता है पीरिवोचिकम, अना रबोता है पीरिवोचिकम। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर मेल एंड फीमेल। जैसे बिजनेस, अभी हमने उसका व्राच का एग्जांपल देखा, या रबोतयु व्रचम, अना रबोतयु व्रचम। तो शी वर्क्स एज अ डॉक्टर एंड आई आल्सो वर्क्स एज अ डॉक्टर। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। लास्ट वन देखिए हम लोग, आई लाइक रशियन लैंग्वेज, मिनियन अरावित्सा, आई लाइक रूस्की यजिक। रशियन लैंग्वेज इज नोन एज रूस्की यजिक। ठीक है, I am studying Russian, या учусь русский языक, I am learning Russian language or I am studying Russian language। तो रूसी язिक मतलब रशियन लैंग्वेज, और टंग जो होती है उसको भी यूजिक ही बोलते हैं रशियन में, जो हमारी टंग है, और लैंग्वेज को भी यूजिक ही बोलते हैं। जबकि इंग्लिश में दोनों अलग अलग शब्द है ना, टंग के लिए अलग है और लैंग्वेज के लिए तो है ही, दोनों के लिए। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा आपका मतलब कहने का मतलब क्या है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। सर जैसे इसमें ये शब्द है, हेलो, हाँ जी,
हाँ जी बोलिए सर बोलिए। इसमें जैसे शब्द है बिजीनेस मेनोम, हाँ बिजनेस मैनम, बिजनेस मेनोम। मैनम। हाँ क्योंकि एक ही बार जो वॉवेल होता है उस पर स्ट्रेस होता है, तो बिजनेस मैनम में जो शुरू में जो वॉवेल है उसी पे स्ट्रेस आ गया है, इसलिए नोम नहीं है, ये नम है, बिजनेस मैनम। ओके ओके। बिजनेस इससे ऊपर वाला सर जो मैनम। इससे ऊपर शब्द है एक पे, पिरिवोद, पिरिवोद, पिरिवोद मतलब ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। और जो आदमी उसका काम करता है उसको बोलते हैं पिरिवोचिक, पिरिवोचिक। और जब त्वरिचिलनी या इंस्ट्रूमेंटल में हम इसको यूज करते हैं तो जो मैस्कुलिन जेंडर वर्ड होते हैं उसको चेंज करके हम उसके पीछे ओम लगाते हैं, पिरिवोचिकम बन जाता है। यार अब होता है पिरिवोचिकम, आई वर्क एज ए। ठीक है सर। सर ये आई लाइक रशियन लैंग्वेज, मिनिया लाइक के लिए क्या बताया था आपने? मिनियन नरावित्स, जैसे सॉरी आई डिडंट देखिए गेट एक इट सर। मिनिये नरावित्स, मिनिये नरावित्स, नरावित्स मीन्स टू लाइक, मिनिये नरावित्स रूस्की язिक। आप ये भी बोल सकते हैं लुबीच मतलब लुबीच टू लव, या ल्यूब्ल्यू रूस्की язिक, या ल्यूब्ल्यू आई लव रशियन लैंग्वेज, या ल्यूब्ल्यू रूस्की язिक। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद है दैट्स गुड, एट खरशो, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद है हाउ ओल्ड आर यू, ये भी एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, आप हमेशा ही इसको यूज करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू में हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है स्कोल का वाम लियक, स्कोल का वाम लियक। और इसमें जो हमने यूज किया है वाम इज द फॉर्म ऑफ वी, और वी फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, है ना। और तुई होता है तो स्कोल का चिबिए लियक, चिबिए, चिबिए, स्कोल का चिबिए लियक। हाउ ओल्ड आर यू, कोई हमसे जूनियर है तो हम उसको बोलेंगे स्कोल का चिबिए लियक, और कोई हमसे सीनियर है या फॉर्मली हम पूछना चाहते हैं तो स्कोल का वाम लियक। तो उसके बाद जब काउंटिंग की बात करेंगे हम लोग, तो रशियन में ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप कि इंग्लिश में हम लोग सिर्फ एक बार बोलते हैं 1 ईयर और उसके बाद फिर ईयर्स होता है ना, उसमें और कोई चेंज नहीं होता है। रशियन में चेंज होता है, रशियन में ईयर को बोलते हैं गोद, गे ओ दे, गोद। ठीक है, अजिन गोद, क्योंकि गोद गे ओ दे ये हार्ड एंडिंग है ना, दे से खत्म हो रहा है वर्ड, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या बोला अजिन गोद, 1 ईयर अजिन गोद। अगर 2 साल बोलना है 2 इयर्स तो हम लोग बोलेंगे द्वा गोदा, 3 साल बोलना है तो 3 गोदा, 4 साल बोलना है तो चिचिरी गोदा, 5 साल तो प्याज लियत। ये बहुत ध्यान से आप लोग सब सुनिए इस बात को। 1 साल अजिन गोद, 2 साल द्वा गोदा, 3 साल 3 गोदा, 4 साल चिचिरी गोदा, 5 साल प्याज लियत। मान लीजिए किसी की उम्र है 30 साल, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड है त्रिसच है, त्रिसच, किसी की उम्र है 50 साल, पीजीसी एथलीट, तो वो जब काउंटिंग आप सीखेंगे उसमें आपने ध्यान रखना है कि भाई एक गोद होता है, दो आत्री चित्ती गोदा होता है और प्याज लेत होता है, ठीक है। कि आगे फिर वो 10 तक जो है लेत चलता है, उसके बाद 11 से फिर गोद हो जाता है, फिर गोदा हो जाता है 4 तक, फिर 5वां फिर लेत। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर कोई ये चीज ड्रिल करना चाहता है कि मिनिया जबूत सो एंड सो, आई लिव इन सच प्लेस एंड आई एम। कविता जी प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। कविता आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। कविता कैन यू पुट योर माइक्रोफोन ऑन? कविता
ये मैंने अपने आप को म्यूट कर डाला कविता को म्यूट करने के चक्कर में। मिथुन आपको कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए। सर आपकी आवाज आ रही है। लेकिन प्लीज जब सर बोला करे ना तो आप सब अपना माइक्रोफोन अच्छा, मेरी ऑफ कर आवाज लिया आ रही है करिए, वैसे बहुत आप लोगों डिस्टर्ब तक? होती। हाँ अंकिता, सर आ रही है आवाज आपकी। यस सर, आ रही है, आ रही है। सर आप फिर से म्यूट हो गए क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अब आ रही है। हाँ सर, we can hear. सर आ रही है। अब आ रही है हाँ सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। Yes sir, we can सर hear आवाज you. आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। मेनका का शायद ऑन है, अभी म्यूट हो गया है। थैंक यू। Mr. Mithun, what happened? Menaka ji, please mute your mic. Mr. Mithun, are you online? I think there is a network issue. Yeah, maybe. I'm like नेटवर्क इसी को रसियन में कैसे बोला जाएगा? I think all the participant is very mature, सभी mature है, तो थोड़ा सा ये मैं जब बोल रहा हूँ तभी माइक को ऑन रखें, अदरवाइज उसको ऑफ रखें, उससे काफी डिस्टरबेंस होती है। और ये काफी चौथी पांचवी क्लास है, तो थोड़ा इतना होना चाहिए। अगर कोई नहीं जानता तो वो Exactly. अलग मैटर है। ये अब बार फिर भी बार सब हो रहा बड़े है ये हैं। तो। हाँ जी, No, you should be कह रहे mature फिर भी enough to सब speak in बड़े हैं English. और मैच्योर है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वो थोड़ा वाईफाई में इशू हो गया था कुछ। अच्छा, उसके बाद में क्या बात कर रहे थे हम लोग, मतलब ये हाँ स्कूल का वाम लेयर की जब बात हो रही है। वीक है के बारे में बताइए। हाउ ओल्ड आर यू में जब हम लोग अगर मतलब साल गिनना चाहते हैं तो जैसे 1 साल को अजिन गोद, 2 साल को धुआ गोदा, 3 साल को त्री गोदा, चितीरी गोदा मतलब 4 साल। और जब हम लोग 5 बोलते हैं रशियन में मीन्स प्याज, तो जो अभी ईयर की बात हम लोग कर रहे थे चेंजेस इनटू लेयर, प्याज लेयर, ठीक है। तो स्कोलका के साथ में जाए आप सामान खरीदने जाएं या उम्र बतानी है या कोई भी नंबर की अगर बात होगी तो उसमें क्वेश्चन हमेशा होगा स्कोलका, विच मीन्स हाउ मच, ठीक है। स्कोलका मीन्स हाउ मच, स्कोलका स्टोइक, हाउ मच डज इट कॉस्ट। मान लीजिए आपने एक ब्रेड खरीदना है रशिया में, तो आप पूछेंगे स्कोलका स्टोइक, ये कितने की है ब्रेड, तो वो बोलेगा 20 रुपये, मतलब 20 रूबल्स, 20 या 10 रूबल की है तो 10 रुपये। तो रूबल चेंजेस इनटू रुपये प्लूरल में जब काउंटिंग की बात होती है। और अगर मान लीजिए कि डॉलर की बात कर ले हम लोग, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है, तो अजिन डॉलर, $2 का होता तो $2, 3 $3, 4 $4, प्याज $2, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस होता है जब हम लोग स्कोल का यूज करते हैं, हाउ मच यूज करते हैं, चाहे वो उम्र बताने के लिए हो या कोई सामान लेने के लिए हो या फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हो, जिस चीज में भी काउंटिंग आएगी उसमें सवाल स्कोल का होगा। और सिंपल एक ही रूल फॉलो किया जाता है, 1 is different, 2 3 4 is same, and 5 is absolutely different till 10. Then from 11 onwards it is again following the same rule, 11, then 12 13 14 will remain same, then 15, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग काउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम लोग जरा 10 तक गिनती सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो वीक है, वीक डेज, उसके बारे में बताऊंगा। देन विल वाइंड अप द सेशन टुडे, ठीक है। किसी को कोई सवाल सर बिफोर पूछना दिस एक क्वेश्चन सर, जैसे आपने गोद हाँ, बोला सर, गोद मींस ईयर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हाँ, दा का ते हो जाता है ना, गोद ते। हाँ, हाँ, गोत, क्योंकि इसका डी वॉइसिंग हो जाएगा कॉन्सोनेंट का, ये एक और रूल है रशियन का। लेकिन आपको शुरू में पढ़ाने के लिए चीज बताना जरूरी है कि अजिन गोद, द्वा गोदा, त्री गोदा, चितीर गोदा, प्याच लिया, जिससे कि आप पहले समझ लें। तो जब प्रोनाउंसिएशन की बात आएगी इसकी, तो जब हम लोग बोलते हैं ना गोद, तो लिखते गो द एंड विद द, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होती है तो वो साउंड आती है तय की, बहुत क्लियर साउंड नहीं आती है। गोथ नहीं बोलते हैं, गोथ हम बोलते हैं गोद ही हैं, लेकिन साउंड जो डिवाइसिंग ऑटोमेटिक होती है उसकी, गोथ। जैसे क्लेब, क्लेब लिखते हैं ख एल ये ब, है ना, क्लेब, लेकिन साउंड आती है पे आखिर में। तो ये हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उसको सीखेंगे। लेकिन क्योंकि आपने पहली चीज तो उसका वर्ड सीखने की है कि कहीं गलत लिखे नहीं, गलत लिखना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम लोग गिनती थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जितने दिन होते हैं वीक में उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे और उसके बाद में सेशन को अपन वाइंड अप करेंगे। तो अर्जिन मतलब 1, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से, इसलिए इसको लिख भी लीजिए कहीं कहीं आप लोग। अजिन मीन्स 1, वा मीन्स 2, त्री मीन्स 3, चित्तीर मीन्स 4, प्याच मीन्स 5, शेष मीन्स 6, केम मीन्स 7, वोशिम मीन्स 8, जेविच मीन्स 9 and GSH 10। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो सुरेंद्र जी सबसे पहले आप ही का नंबर आएगा, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा उसको और ध्यान से सुनिए। अजिन मीन्स 1, वा मीन्स 2, त्री मीन्स 3, चित्तीरी मीन्स 4, प्याच मीन्स 5, शेष means 6, M means 7, Vosim means 8,
जेविच means 9 and JSH means 10. ठीक है, चलिए अब आप शुरू कीजिए। हाँ, कौन करना चाहेगा? सुखविंदर जी आप करना चाहते हैं पहले? आ जाइए मैदान। सर अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाहता है? सुमित आप बोलना चाहते हैं? आ जाइए। बोलना चाहता हूँ। अजिन, द्वा, त्रि, तृतीय, प्याज, शेष, सेम, बोसेम, द्वित एंड जेसिच। हाँ, इसमें दो गलती करी आपने, एक तो चितीरी ठीक से नहीं बोला और जेविच ठीक से नहीं बोला। ठीक है, इसको आप फिर रिवाइज कीजिएगा। मेन का आप बोलिए, आप बोलिए। ओके सर। उदिन, द्वा, त्रे, चितिरी, बैद, श्रेष्ठ, सेम, पोसेम, देवित, देसित। शायद एक आधी आपने सही बोला, बाकी पूरा जो है वो मामला जो है सही नहीं हुआ। उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा आप, ठीक है ना? अजीत हाँ, एक मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं उसमें। अजिन होता है द और ई जब मिलेंगे अजिन, तो दिन की साउंड नहीं आएगी, अजिन होगा। ठीक है, उनके आपस में टकराने से साउंड चेंज हो जाती है। अजिन अजिन Sir, and 9 and 10? अजिन और अजिन सर। एंड जे से हाँ, अजिन है, अजिन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अजिन। अजिन अजिन, राइट, वेरी गुड। Sir, 9 and 10. हाँ, जेविच एंड जेएसएच is 9 and JSH is 10. Okay, sir. 4 sir, that is chitiri. What sir? 4 is Chittiri. Chittiri. Right. इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो कई सारी चीजें जो हमारी हिंदी से भी मिलती हैं, मैंने आपको शायद बताया भी था, संस्कृत से काफी सारी लैंग्वेजेस का जो है उत्पन्न हुई हैं। जैसे हमारे लैंग्वेज में 5 हैं, इन लोगों में प्याज है, हमारे में हम लोग बोलते हैं ना 4 को, और भी संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्थ या ऐसी कुछ कहते हैं ना, चतुर्थ। तो वैसे चित्तीरी है इसमें, चित्तीरी। हमारे Sir, it is actually Chatwari. 4 is Chatwari. Chatwari, Panja, Shad, Sapta, Ashta, Nava, Dasha. That is Sanskrit. नहीं, वो थोड़ा सा साउथ इंडियन, बट जो लेकिन हमारी हाँ, चतुर्थ पंचम। हाँ, बात ये है कि बहुत सिमिलैरिटी है। ठीक है, बात ये नहीं कि सेम है कि नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत है। इससे ये चीज पता चलती है दोनों कल्चर्स बहुत एंशिएंट, हाँ बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोगों का कल्चर सेम रहा है, लैंग्वेजेस भी सेम रही हैं। तो इसीलिए इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। जैसे कि आप देखिए, हमारा शेष बिल्कुल सेम है ना, हमारा शेष, इसमें रशियन में शेष है, हमारा संस्कृत में भी है, और भी बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको। तो उस चीज का आप ध्यान रखिए, आपको आसानी होगी समझने में और बोलने में। ठीक है, अब कौन बोलना चाहता है नेक्स्ट? अंकिता? मेनका ने तो बोल दिया, और कोई भी है? सर वागिश। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ एक। हाँ बोलिए। आराम से बोलिए, जितने आराम से मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलिए एकदम, जिससे कि मुझे भी सुनाई दे और समझ में आए। आराम से। अजिन, द्वा, त्रे, चेत्री, प्याज, शेष, एम, ओशिम, द्विज, देशिच। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो त्रि है, नहीं है, ठीक है, वो गाने में है त्रि, उन दो त्रि, इसमें नहीं है। ओके सर, ठीक है, तो अजिन, द्वा, त्रि, उसके बाद में वो सिम, वो श की साउंड इसमें, वो सिम, जेविच, जेसिच आखिर में। तो श की साउंड कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ शेष में है।
सिर्फ शेष में है और कहीं पे शा की साउंड नहीं है, बाकी सब में स की साउंड है, इसका ध्यान रखना है आपने। अब आप जो है हाँ इसको 6 इज शेष, शेष ये एस ते एंड शॉर्ट साइन, शेष शेष। सर शैल आई हेलो। हाँ जी बोलिए नीतीश। हाँ जी सर एक्चुअली मैं आई बोल विल रहा हूँ सर। अदनी अदनी दवा सुखविंदर जी आप कहाँ थे यार? आपको कब से मैं ढूंढ रहा हूँ हैं, और आप आए भी तो गलत बोले आते ही। अदनी नहीं है कुछ भी, अजीन है, अजीन। बोलिए। अदीना दवा त्री अरे ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है यार, पूरा गड़बड़ करते हैं आप। रुक जाइए सुन लीजिए फिर से किसी को, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? कैन आई ट्राई तनिष? तानिश को बोलने दो यार, तनिष को बोलने दो, फिर सुनते हैं नेक्स्ट। बोलिए तनिष कहाँ हैं आप? बोलिए सर अमित। यस बोल। द्वा त्री चित्री प्याद श्रेष्ठ सईन वोसीन देविज। एक रह गया और 10 का तो बताइए। जैसे अच्छा गलती जो है ना थोड़ा सा, एक सेकंड मैं जरा इनको एक बार बता देता हूँ। आजिन द्वा त्री चित्तीरी, ठीक है, प्याज शेष सेम वोशिम जेविच एंड देन जेसिच। थोड़ा सा इस तरीके से जेसिच, ठीक है। How do you pronounce seven? सेम की फली खाते हैं ना, सेम की फली तो खाते हो लोग। SAIM same. हाँ वही सेम है, सेम। सर कैन आई? सर तनिष। हाँ बोलिए। तनिष ने तो बोल दिया यार। नहीं बोला सर। अच्छा वो तन्मय है। हेलो। हाँ वो तन्मय को दिया था, ठीक है। हाँ बोलिए तनिष। सर मैं बोलता हूँ। अजीन द्वा त्री चित्री प्याद शेष सैम वोसम जेवेट एंड जेसेट। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कम कीजिए, सेम है, सैम नहीं है, सेम। थोड़ा सा कम स्ट्रेच सर कैन आई? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, कैन आई जिसने बोला था वो बोलिए। सर स्वरूप बोल रहे सर। हाँ स्वरूप जी बोलिए। सर अदिन द्वा त्री चित्री प्याज शेष सेम वोसेम देशित देवित। आप 10 पहले क्यों ले आए? 9 से पहले 10 आ गए आप। सर थोड़ा सा इसको बोलिए, थोड़ा बात पहले डेविड को आने दीजिए। Sir, I would like to try, sir. Anuj. हाँ अनुज बोलिए। Sir, I'll start, sir. Ajin, Dwa, Tri, Chittiri, Pyaj, Shest, Same, Wasim, Jevech, Jesech. 10 में से 10 नंबर मिले हैं आपको, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। Thank you, sir. Thank you. Sir, I am Nitish. Can I try? हाँ नीतीश आप ट्राई कीजिए। हाँ नीतीश को अब हम लोग चांस देने देते हैं। नीतीश एंड देन वागीश। हाँ पहले सुन लो। Sir, actually I will try, sir. नीतीश वजीश और उसके बाद में कोई लेडी है, उनकी भी आवाज आ गई। Okay, sir. Shall I start? एक सेकंड अंकिता, तो 3 लोगों को और चांस देंगे हम लोग, उसके बाद विल वाइंड अप द सेशन, ठीक है? Okay, अच्छा sir. वो भी तो I'll पता ना start. आपको। Yeah, I'll start with the ठीक है। yeah. हाँ बोलिए। Monday Tuesday. Yeah. पहले 1 Ajin, 2 3 बोलिए। yeah. Ajin द्वा त्री चित्री प्याज शेष
same, Wasim, Jevich, and Jesich. वेरी गुड, वेरी नाइस। Thank you, sir. सर मैं ट्राई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। द्वा, अजी, द्वा, त्री, चित्तिरी, प्याज, शेष, सेम, वॉसिम, जेविच, जेसिच। वेरी गुड। सिर्फ वो सिम को थोड़ा कम स्ट्रेच करना है, वो सिम इज नॉट, है ना? बाकी सब सही। हाँ वजीश बोलिए। फॉर दैट एक क्वेश्चन सर, एक क्यूरी था सर। हाँ हाँ वजीश को बोलने दीजिए, फिर आपसे सवाल लेता हूँ। ठीक है सर। सर वागीश है। मैं बोलूं? हाँ वजीश बोलिए। हाँ सर, आजीन, द्वा, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया शुरू में। आजिन नहीं है, अजिन। आजिन नहीं है। रुक जाइए। अजिन अजिन आजीन, आजीन, द्वा, तिरी, चतेरी, प्याज, शेष, सेम, ओसम, प्याज, दही। वो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। 9 and 10. Jevich is 9, Jevich. Okay. And Jesich is 10. Jesich. Jevich and Jesich. Jesich. ठीक Okay है? सर। ओके। आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है? सर वो प्याज, जेविच एंड जेसिच, उसमें सर लिखते तो ते है ना, वो चा कैसे हो रहा है सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज। शॉर्ट साइन भी तो है बाद में, शॉर्ट साइन की वजह से ही च की साउंड आ रही है। सर ठीक है, थैंक यू या शॉर्ट साइन प्याज, इसीलिए। ठीक है। सर। हाँ अब कौन, एक अभी लेडी की आवाज आ रही थी, पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम लोग अंकिता तो बोला था यार। सर मैंने नहीं बोला था। नहीं ऐसे नहीं, बार बार ज्यादा चांस नहीं, 1-2 चांस से ज्यादा नहीं। मेरा टर्न ही नहीं आया अभी तक। अभी तो बोला था आपने अंकिता। सर वो कोई और लेडी थी जिन्होंने बोला था। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। सर अजिन, द्वा, त्री, चित्तेरी, प्याज, सेम, गोसेम। अरे शेष कहाँ चला गया? 6 नंबर कहाँ चला गया? सीधा 7 पे चले गए आप। सेम, गोसेम। सेम नहीं हो जाएगा सर, सेम। अरे आप तो सेम गोसेम। सेम के बाद वो सेम, जेविच एंड जेसिच। ठीक है। नाउ आंसर। हाँ बोलिए, नाम जरूर बोला कीजिए जिससे कि पता चल जाए। मोतीलाल। हाँ मोतीलाल जी, बड़े देर में आप आए आज, कहाँ थे? नहीं, पुराना सेशन में चला गया था पहले। अच्छा बोलिए बाद में 4-10 का अंदर आ गया। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आजिन, दुआ, त्री, चित्री, प्याज, सेज, सेम, शेष। 6 तो शेष बोलिए। हाँ फिर बोलिए आगे से। वोसम, जेसिच, पहले जेसिच। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शेष पे काम कीजिए बस, 6 नंबर जो है वो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है, बाकी ठीक है। हाँ ठीक है, अब जरा डेज ऑफ द वीक कर ले, या कोई और भी है जिनको प्रैक्टिस करनी है? चले अब हम लोग डेज ऑफ द वीक पे। यस सर। हिमालय। यस सर, हिमालय। हाँ फटाफट बोलिए, फिर हम लोग डेज ऑफ द वीक करेंगे। बोलिए सर। अजीन, द्वा, त्री, चित्तिरी, प्याज, शेष, ओके, वोसेम, देवियत नहीं, जेविच, जेसिच,
चलिए अब हम लोग डेज ऑफ द वीक में, आप फिर से इसको ट्राई कीजिएगा बाद में, ठीक है? अब हम लोग डेज ऑफ द वीक कर लेते हैं फटाफट, देन आई विल वाइंड अप द सेशन। द फर्स्ट डे इज मंडे, ठीक है? पनी जेलनेक, पनी जेलनेक। सेकंड वन इज तोरनेक। ध्यान से सुनिए, ये ऑडियो होमवर्क मैं मंगवाऊंगा अभी आपसे, सब लोगों को 7 दिन भेजना है ऑडियो फाइल। Menaka, please mute your mic. Menaka, please mute your mic. Okay, okay. Right. So the first day is Pani Jelnik. Second day, Tuesday, is Vtornik. Wednesday is Srida. Thursday is Chitverg. Friday is Pyatnitsa. Saturday is Subota. And Sunday is Voskresenie. Pani Jelnik, Vtornik, Srida, Четверг, Пятница, Суббота, and Воскресенье. All right? ये आप सब Yes, लोगों sir. को होमवर्क भेजना है. Now I am concluding the session, and let me thank my colleague Mr. Mithun for helping us with the technical support. Director COE Professor Uma Kanjilal for providing the opportunity, and of course our Vice Chancellor Professor Nageshwar Rao for giving this wonderful opportunity to interact with you all. We'll get back to you very soon in the next session. I hope you enjoyed the session. Kindly send your feedback to us at sofl@ignou.ac.in. Thank you. सर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर Okay, thank you. Dobre večer. Спасибо, сэр. Добрый вечер. Thank you. सर वो रिकॉर्डिंग Спасибо, स्टॉप सर. कर До свидания. До свидания. भास्कर सर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। До свидания, сэр. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी सर।